हेलो एवरीवन। आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 4 है। आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर इसको स्ट्रक्चर तो यूजुअली किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पर एफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ। एफर्मेटिव, ठीक, या फिर आप पॉजिटिव कह लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम या आप सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाता है वर्ब, उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब पहले समझिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं विषय, अगर है ना, सब्जेक्ट विषय होता है ना, लेकिन इसको हम कर्ता भी कहते हैं इंग्लिश में। कर्ता, कर्ता क्या सोचते हैं आपको? विषय, सब्जेक्ट, कर्ता, ये सब समझ में आता हो तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँगा। सब्जेक्ट मीन टू से वो जो कोई भी काम करेगा। काम करने वाला ही क्या है? काम करने वाला ही क्या है? सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब, वर्ब को बोलते हैं एक्शन। अब सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वो क्या होगा? हमारा वर्ब। और जिसके द्वारा कर रहा है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे कि ये सब्जेक्ट है या नहीं? और क्या सब्जेक्ट सिर्फ ये लिखा जा सकता है, या यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ये सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है। पर यूजुअली एफर्मेशन का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो ये रहता है कि सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आपको ज़्यादा और गहराई में नहीं जाना है, जस्ट समझो कि पहले आप बस जिस तरीके से बातें हो रही है ना उस तरीके से करते रहो। किस कोई बात बोलोगे तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद लिखनी है आपको वर्ब, और वर्ब के बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। बस, सब्जेक्ट जो काम करेगा। आप जैसे अगर मैं अपने बारे में बात कर तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। या फिर समझो जिसके बारे में बात हो रही है ना वही सब्जेक्ट। जिसके बारे में भी बात हो रही है वो क्या है? सब्जेक्ट। जिसके बारे में भी बात हो रही है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही होती है ना उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, जो भी बात सब्जेक्ट के बारे में हो रही हो तो वो क्या होती है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट बिना सेंटेंसेस को समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जैसे मैं करूं कि अच्छा है, आज अच्छा है, बोलो कि क्या अच्छा है? मौसम अच्छा है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा है, तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है, मूवी का जो सॉन्ग है वो अच्छा है, क्या अच्छा बताओ? तो सब्जेक्ट के बिना सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं बिखरता रहता है। तो सब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर मैं लिखता हूँ कि प्लेजेंट है, तो तुम बोलोगे क्या प्लेजेंट है? मैं बोलूँगा वेदर प्लेजेंट, वेदर इज प्लेजेंट, ठीक है। वेदर इज प्लेजेंट। अगर आप इस पे ना एक बार सुन ले, लिखा नहीं हुआ, ठीक है, एक बार समझने के लिखा नहीं, ये लिखा नहीं। मैं बोलूँ इज प्लेजेंट, तुम क्या बोलोगे? सर जी क्या प्लेजेंट? मैं बोलूँगा वेदर प्लेजेंट। अच्छा जी, यानी कि जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है ना वही चीज़ हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और जो बात हो रही होती है सब्जेक्ट के बारे में उसे हम प्रेडिकेट। तो स्ट्रक्चर यूजुअली रहता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या लिखेंगे? और उसके बाद हम क्या करेंगे? एक इरेजर लेंगे और फिर सबको सफाया कर, सफाई अभियान। यस, कितना सूरी सब। अब करना कैसे है? देखो भैया, तुम्हें एक तो ये करना कि जो भी तुम्हें थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड आते हो ना, जो भी आता हो, यू जस्ट नीड कि बोलते रहो, ज़्यादा सोचना नहीं। रन की जगह कलर बोलना शुरू करो। रन का पता है तो कलर बोल दो, वही कलर, ठीक है। कलम ना बोलने से कलम तो कोई नहीं करता। यानी कि अगर अगर पॉसिबल ना आप इंग्लिश के वर्ड को यूज़ करना शुरू करो। तो अभी मैं आपको आज जो स्ट्रक्चर में है ना, इज और एम का यूज करता हूँ कि इज और एम का क्या करता हूँ।
इज एम और दूसरा ठीक है। आई जो है, आई मतलब मैं, इसके साथ लिखते हैं एम, वे, यू, दे, ही, शी, इट। तो वी के साथ आता है और, यू के साथ भी आता है और, दे के साथ भी आता है और, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी। ही के साथ आता है इज, शी के साथ भी इज, और इट के साथ भी इज। और इन सभी के साथ हम लिख देते हैं एक बार कोई सी वर्ब, जैसे सिंग करते हैं, सिंग। और अगर इसके साथ आपको आईएनजी भी लगाना पड़ेगा क्योंकि काम कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सिंगिंग अ, तो देखिए भैया, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना गा रहे हैं। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गा रहे हो। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे गाना गा रहे हैं। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। और इट इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये गाना गा रही है। अच्छा, इट का यूज ना हम एनिमल और थिंग के लिए यूज करते हैं, एनिमल और थिंग के लिए। इट का यूज किस चीज के लिए करते हैं हम, एनिमल और थिंग के लिए। और कुछ लोग मैंने देखा है, अगर उनके पास कोई डॉग हो या फिर बिच हो तो उसके लिए ही ऐसी यूज करना शुरू कर देते हैं। तो भैया उनको बता दीजिएगा कि ये गलत है, आप ऐसे गलत तरीके का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इज और एम का यूज सिर्फ प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस के लिए होता है या फिर कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस के लिए नहीं होता। इज एम का यूज, इज एम और आर का यूज किसी स्टेट बताने के लिए भी यूज होता है। स्टेट मतलब क्या हो, जैसे हम बोलो, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। देखो यहाँ पे कहीं भी आईएनजी का यूज नहीं किया गया वर्ब के साथ, है ना। जैसे हमने बोला आई एम अ स्टूडेंट, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। इज एम आर का यूज इस तरीके से भी होता है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को बनाने के लिए नहीं, किसी स्टेट को बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आई एम अ सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। समझ में आया होगा। देखो बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई ज़्यादा जल्दबाजी वाली बात है नहीं, है ना। तो इतना ही, यार थोड़ा सा और बताओ, सोचने दो भाई, थोड़ा सा और बताना है या फिर इतना ही? ओके, ठीक है। एक काम और करना है आप, अब सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानोगे, ये मैंने आपको बता ही दिया था। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए बताया था, नहीं बताया? ये बताया था। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए बस आपको ये देखना है कि किस वर्ड के बिना ये जो हमारा सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है वो समझ में नहीं आएगा। या फिर समझ लीजिए जो वट को और whom, इनका आंसर करे ना। वट मतलब क्या, वो मतलब कौन, whom मतलब किसी, इन सभी का जो आंसर करे वो हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट। मैं एक छोटी सी 15 सेंटेंसेस होंगे उसमें, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटेंस हो जाएंगे। उस सेंटेंसेस की जो पीडीएफ है वो मैं अब इसका लिंक दे दूंगा आपको, पीडीएफ का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और उसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं सफल्ड, है ना, यानी कि सब्जेक्ट कहीं बीच में भाग देगा, ऑब्जेक्ट कहीं बीच में भाग देगी। तो इनको आपको अरेंज करना, ठीक है। थोड़े थोड़े करेंगे यार, खैर ठीक है, जो भी है। बाय।